जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह एकादशी दीपावली से ठीक 4 दिन पहले आती है और इसे माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है, इसीलिए इसे रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। यह व्रत धन वैभव और समृद्धि प्रदान करता है। रमा एकादशी का व्रत 10वीं तिथि को ही संध्या से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि तक चलता है। रमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण का समय। रमा एकादशी शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को है। एकादशी तिथि 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ है। एकादशी तिथि समाप्त 17 अक्टूबर 2025 को 11:12 पर सुबह समाप्त है। रमा एकादशी के पारण का समय। पारण व्रत तोड़ने का समय 18 अक्टूबर को 6:24 से 8:41 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 12:18 तक दोपहर तक है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो कल्याणमय एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्यप्रति थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा चंद्रसेन ने कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदरांचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ 10वीं का दिन आने पर समूचे ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से पूछा, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न घास तथा जलतरण का आहार नहीं कर पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं आज ही उपवास रखूंगा। देव का जैसा विधान हो वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। सुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका देहांत हो गया। राजा मुकुचंद ने राजोचित कष्टों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगे। नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदरांचल पर्वत पर गए। उन्हें वहां शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए
और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। समन ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी व्रत के करने से मुझे नगर की प्राप्ति हुई। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थित रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दुष नगर का अवलोकन भी किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पापनाशक महात्म बताया। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी होती है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी का महात्म सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की एकादशी व्रत की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।